अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले हम कल के लेक्चर का रीकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसमें हमने सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और लास्ट में मोरल डेवलपमेंट की हमने बात की थी। कल के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या अगर आप चाहें कि मैं कोई एक्सप्लेन करूं उनमें से कोई टाइप, तो आप बता दें, फिर हम प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करते हैं। मैम पर्सनैलिटी का थोड़ा सा बता दें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी चाइल्डहुड से लेके आपकी चाइल्डहुड नहीं, कॉन्सेप्शन से लेके जब आपकी बर्थ होती है उस टाइम से लेके आपकी डेथ तक जो आपकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में क्या क्या आ जाता है, आपके ट्रेट्स आ जाते हैं, आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ वो आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है आपका जो स्टाइल ऑफ लाइफ है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है इनमें चेंजेस आते हैं। तो इसको हम कह रहे होते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मीन्स हमने जितने दूसरी जो हमने पढ़े ना, जैसे कॉग्निटिव पढ़ा है, फिजिकल पढ़ा है, सोशल पढ़ा है, जितने भी हमने दूसरे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं ना, सब एक तरह से इसमें आ रहे होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सबकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तभी आपकी जो है इसके साथ ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक तरह से इसी पर डिपेंड कर रही होती है। जब आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, तो ही आप सोशल डेवलपमेंट होगी, तभी आप जो है वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना सकोगे, आप जो है बातचीत करने के भी होंगे, इसी तरह आपके जो ट्रेड्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। इसको हम कह रहे होते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी तमाम और एस्पेक्ट्स हैं या जो टाइप्स हैं डेवलपमेंट की, वो तमाम ही इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चले फिर अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स को हम जो है रूल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। मींस अगर कहा जाए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर कहा जाए रूल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो दोनों एक ही बात होती है। रूल्स यानी कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है। कल तो हमने पढ़ी थी कि डेवलपमेंट किस किस तरह की होती है। आज हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसके रूल्स क्या हैं। तो टोटल जो है 10 प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसमें है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। मीन्स क्या है कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को या एक सिमिलर और एक सेम ऑर्डर को जो है वो फॉलो करके ही डेवलप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे अगर एक बेबी है या छोटा बच्चा है, तो वो चलने से पहले खड़ा होना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा ऐसा हो कि वो खड़ा होना सीखा नहीं है और एकदम जो है वो चलना स्टार्ट कर दे। ठीक ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह एक बच्चा अगर पेंसिल को पकड़ता है तो उसके बाद जो है वो, अगर हम ड्राइंग की बात करें या राइटिंग की बात करें, तो जो बच्चा होता है छोटा, तो सबसे पहले जो है सर्किल ड्रॉ करता है। जैसे रैंडम जो है वो ड्राइंग कर रहा होता है, कभी यहाँ कभी उधर। उसको अगर हम एक पेपर दे दें, एक पेंसिल दे दें, तो वो कुछ भी जो है वो ड्रॉ करता रहता है। और सर्किल भी उसके क्लियर नहीं होते, मीन्स जो प्रॉपर सर्किल होते हैं वैसे ड्रॉ नहीं करता, लेकिन जो उसकी शेप होती है वो सर्किल जैसा ही होती है। तो स्क्वायर बच्चा ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर हम उसको कहेंगे कि बिल्कुल उसने अभी पेंसिल पकड़ना सीखा है, ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्ट कह दो कि ये स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहले वो जो है वो सर्किल ड्रॉ करता है, उसके बाद ही वो स्क्वायर ड्रॉ करना सीखेगा। तो ये भी क्या है कि एक ऑर्डर में या एक पैटर्न के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होती है। पहले एक चीज सीखेगा, फिर उससे दूसरे ऑर्डर या दूसरे स्टेज में बच्चा जाता है। इसी तरह जो है, अगर हम बातचीत की करें,
कि बच्चा जो है स्पीकिंग कब सीखता है या कब बात करना जो है वो सीखता है, तो वो भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले वो बैबलिंग करता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर सेंटेंसेस या जो है वो दूसरों के साथ बात कर पाएगा। तो पहले वो बैबलिंग करेगा, उसके बाद ही वो बात करेगा। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक। तो मतलब जितने भी आपके ओवरऑल अगर ग्लोबली देखें जितने भी बच्चे हैं तो वो सेम ही पैटर्न को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के। पहले वो एक स्टेप सीखते हैं, फिर उससे दूसरे की तरफ जाते हैं। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट रूल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद है सेकंड प्रिंसिपल और सेकंड रूल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। आपकी कॉन्सेप्शन से लेकर टाइम ऑफ डेथ तक जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो एक इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो ग्रेजुअली हो रहे होते हैं, वो स्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ना रुकने वाला, ठीक है, कि आपकी जो डेवलपमेंट है, जो एक इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक आते ही रहेंगे, वो किसी पॉइंट पे रुकेंगे नहीं, ठीक है। कि पहले जो है सारी चीजें जो है एक दफा डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद जब वो प्रॉपरली डेवलप हो गई, अब क्या है उनका वीक होने का टाइम हो जाता है, ठीक है। फिर वो बाद में जो है वो चीजें जो आपकी डेवलप हो गई हैं, तो अब जो है जब आपकी एज जो है वो ओल्ड हो जाती है, जब आप बूढ़े हो जाते हो, उस वक्त जो है ये जो चीजें हैं आपकी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो चेंजेस जो है आपके लाइफ टाइम चलते रहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, मींस डेवलपमेंट जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है। अब अगर आपकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो रही है, ठीक है, अगर समटाइम्स क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो भी होती है, ठीक है, मींस ग्रेजुअली तो हो रही है लेकिन वो स्लो हो रही है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि अगर आपकी एक स्टेज में या एक डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर आपकी उस टाइम पे जो चेंजेस है वो स्लो है, जैसे एक बच्चा है उस टाइम पे उसकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा डेवलप है, ठीक है, और एक जो दूसरा बच्चा है उसकी थिंकिंग जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई, ठीक है, हालांकि उस स्टेज में हो जानी चाहिए थी। जो कि आपकी वो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, ठीक है। तो अगर हम उन स्टेजेस को लेके देखते हैं तो आपकी स्टेज टू स्टेज डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर किसी एक स्टेज में आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से जो दूसरी स्टेज है वो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी, उस वो भी इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर भी उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो चीज उस टाइम पे डेवलप होनी थी, उस स्टेज में डेवलप होनी थी, वो नहीं हुई है, ठीक है। तो अब अगले वाली जो स्टेज उसमें जो चीज डेवलप होनी थी वो अब स्टार्ट अभी तक नहीं हुई, क्योंकि पुराने वाली चीज ही डेवलप नहीं हुई है। तो ये होता है अगर डेवलपमेंट स्लो हो जाए तो डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये था सेकंड प्रिंसिपल और सेकंड रूल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम थर्ड प्रिंसिपल और थर्ड रूल ऑफ की डेवलपमेंट की बात करें तो वो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स। जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट्स में होती है, ठीक है। डिफरेंट रेट का मतलब क्या है कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट तो तमाम बच्चों का सेम होगा, मींस ग्लोबली जितने भी बच्चे हैं उन तमाम का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट या जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का वो सेम होगा, लेकिन जो रेट है वो जो है वो वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक बच्चा जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, एक बच्चे में जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगी, और दूसरे बच्चे की जो डेवलपमेंट है, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लें तो एक बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट वो तेजी से हो रही होगी, दूसरे में नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, एक बच्चा जो है वो अपने नेबरहुड में या अपने बाहर जो उसका सोशल सर्किल है वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो अपना सोशल सर्किल इतना बड़ा नहीं बना पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, ठीक। तो इसमें ये हो सकता है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो हर ह्यूमन बीइंग का जो है वो वेरी कर रहा होता है, किसी में स्लो डेवलपमेंट होती है तो किसी में रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्व किया गया है, स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि जो रैपिड डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्व की जाती है आपकी प्रीनेटल पीरियड से लेकर 6 इयर्स ऑफ एज तक, ठीक। मींस जो आपका प्रीनेटल स्टेज होती है, प्रीनेटल स्टेज होती है जो मदर की वॉर्म में ही जो बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर
तो प्री नेटल स्टेज से लेके 6 ईयर ऑफ एज तक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 6 ईयर से लेके एडोलेसेंस तक जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है। फिर 12 ईयर से मींस एडोलेसेंस से उसके बाद फिर जो है वो डेवलपमेंट रैपिड होती है एडोलेसेंट के पीरियड में। तो जो 6 ईयर से लेके 12 ईयर तक का जो पीरियड है इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो स्लो होती है। बाकी जो स्टार्टिंग का पीरियड है और एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है उस वक्त डेवलपमेंट जो है वो रैपिड हो जाती है। तो ये डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट है। ये वही चीज लिखी हुई है। मैम मतलब बच्चे का अगर डेवलपमेंट स्लो हो तो उससे उस पे वीकनेस होगी उसे? वीकनेस अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, यस मैम, फिजिकल की। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है अगर उसके वो हार्मोन सिक्रीट ना हो रहे हो या वो अच्छे से इंटेक नहीं कर रहा तो उसकी वजह से हो सकती है। मैम आगे ही समझ थे मैम। इसके बाद इसी के अंदर एग्जाम्पल दी गई है कि जो बच्चे हैं वो यूजुअली अगर उनकी वॉकिंग की बात करें कि वो चलना कब सीखते हैं तो अबाउट 10 to 18 मंथ्स ऑफ एज में जो एक चाइल्ड होता है वो चलना सीख लेता है। ठीक है, इसी तरह बोलना कब सीखते हैं तो वो 1.5 साल तक एक बच्चा जो है वो बोलना भी शुरू कर देता है। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। मींस अच्छा, अब ये मेंटल लेवल पे भी ऐसे ही हो रहा होता है और जो आपका फिजिकल लेवल है या जो जैसे आपके जिसमें आपकी मोटर डेवलपमेंट आ जाती है, मोटर स्किल्स आ जाती हैं, तो उस लेवल पे भी डेवलपमेंट जो है वो पहले जनरल लेवल पे होती है। पहले बच्चा जो है वो जनरल एक्टिविटीज करना सीखता है, उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी की तरफ जो है वो आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बेबी जो है अगर हम उसकी सेंसरी मोटर की बात करें, उसकी मोटर डेवलपमेंट की बात करें या उसकी मोटर स्किल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो बेबी है वो पहले अपने आर्म्स को जो है सिंपली वेव करना सीखता है। ठीक है, उसको नहीं पता कि जो है एक चीज तक एक चीज को कैसे अप्रोच करना है। जैसे अगर कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको नहीं पता कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे वो चीज चाहिए तो मुझे अपना हाथ वहां लेके जाना है और उस चीज को जो है अपने पास लेके आ जाना है। ठीक है, वो क्या करता है, कभी इधर हाथ मारता है कभी उधर हाथ मारता है। तो क्या है, पहले वो अपने आर्म्स को जो है वो जनरल लेवल पे मूव कर रहा है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो डेवलप हो रहा है, जैसे उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है तो वो उसके अंदर जो है जो एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब वो ये लर्न कर लेता है या उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि अब इस चीज को जो है मैंने किस तरह अपने पास लेके आना है, अपने हाथ के थ्रू उसको पकड़ के जो है मैं इसको ले सकता हूँ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि बच्चे जो है वो कोई भी अगर जनरल लेवल पे बात करें, ये तो हो गई फिजिकल लेवल पे जो हमने पढ़ा अभी कि जो मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट है, ये जो आर्म्स का वेव करना है ये जनरल है। ठीक है, उसी मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उसमें आर्म्स का वेव करना जनरल एक्टिविटी है उसकी, और वो अब जो है जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसके अंदर ये जो मोटर स्किल्स है उसकी डेवलप होंगी और उसके अंदर जो मोटर एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक भी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। मीन्स वो ये चीज लर्न कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये मेंटल लेवल पे बात करें कि मेंटल लेवल पे किस तरह जो है इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे बच्चे जो हैं वो कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड बोलने से पहले जो है वो जनरल वर्ड यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई भी गोल चीज देखता है ना तो उसको बोलता है बॉल। जैसे अब बॉल्स तो हमें पता है बहुत सारे टाइप्स की होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, गोल्फ बॉल होती है, सिम सिम बॉल होती है। ठीक है, तो लेकिन बच्चा जो भी कोई उस तरह की शेप की चीज देखेगा, ठीक है, तो वो जो है उसको सिर्फ और सिर्फ बॉल ही कहता है। तो ये क्या है, उसका जनरल लेवल पे उसकी एक्टिविटी है, ये उसकी जनरल डेवलपमेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो
डेवलप होगा, ग्रो करेगा, तो उसको पता चलेगा कि बॉल की भी फर्दर आपके पास टाइप्स होती हैं, फिर उसको लर्न करेगा और फिर जो है वो उनको जो है बॉल को उसके नाम से बता सकता है कि मुझे जो है अब फुटबॉल चाहिए या मुझे वॉलीबॉल चाहिए या कोई और बॉल चाहिए। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल है या फोर्थ रूल ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि होता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसके बाद जो फिफ्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का या फिफ्थ रूल ऑफ डेवलपमेंट है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है या जो डेवलपमेंट हो रही होती है, वो जो है उसके ऊपर हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। मीन्स हमारी नेचर और नर्चर दोनों इन्वॉल्व होती हैं, उसके रिजल्ट में जो है हमारी डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हेरिडिटी की वजह से ही आपकी डेवलपमेंट हो रही है या सिर्फ हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस हैं कि आपकी जीन्स के अंदर जो आपके अंदर आया है तो सिर्फ वही जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर तो ऐसे होता कि अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाते तो आप वैसे ही होते जैसे आपके फोर फादर्स थे, जैसे आपके पेरेंट्स हैं। लेकिन हम जो है हमारे ऊपर इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ हमारा जो स्टाइल ऑफ लाइफ है उस इन्वायरमेंट का जैसा होता है हम भी वैसा ही अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है कि जो डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी, नेचर और नर्चर जो है उन दोनों का इन्फ्लुएंस होता है हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ पर। यह है फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आता है सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, जो सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो जो है वो बताता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है या जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो सिक्स प्रिंसिपल है ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है और जो बॉडी पार्ट्स या जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट की डायरेक्शन को जो है बताने के लिए ये सिक्स प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल में भी आपके दो प्रिंसिपल आ जाते हैं, एक होता है सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। पहले हम सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल देखते हैं कि ये क्या होता है। सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं या जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसकी अगर हम डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो है वो हेड टू टेल होती है। मीन्स सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है या जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स या जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें जो डेवलपमेंट होगी सबसे पहले हेड रीजन में होगी, फिर आपका जो है वो ट्रंक रीजन में डेवलपमेंट होगी और लास्ट में जो है आपका लेग रीजन या फिर जो आपका लोअर रीजन होता है उसमें डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ इसने जो है स्ट्रक्चर की बात नहीं की, ठीक है। ये कहता है कि जो आपका कंट्रोल है ना, जैसे अगर आपका हेड रीजन पहले डेवलप हो रहा है तो हेड रीजन में जो कंट्रोल है वो भी पहले डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ट्रंक रीजन में जो कंट्रोल है वो डेवलप होगा और उसके बाद लास्ट में जो है आपका लेग रीजन, उसमें जो है वो कंट्रोल डेवलप होता है। पहले आप अपने जो है वो हेड को कंट्रोल करना सीखते हो, ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपने ट्रंक को कंट्रोल करते हो, फिर उसके बाद जो है वो लेग्स को कंट्रोल करना हमें आता है। तो ये था सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल कि जो डेवलपमेंट है वो फ्रॉम हेड टू टेल होती है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल एक्सिस से एक्सट्रीमिटीज की तरफ होती है, ठीक। मींस सेंट्रल पॉइंट से फार आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होगी। जैसे इसमें अगर हम बात करें सेंट्रल एक्सिस तो हेड और ट्रंक, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारा जो हेड है और जो हमारा ट्रंक है वो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो इन हेड और ट्रंक से जो है हमारे लिम्स जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। जैसे अगर हम ट्रंक की बात करें तो उनमें से हमारे आर्म्स डेवलप होते हैं, फिर उन आर्म्स में से हमारे हैंड्स डेवलप होते हैं, फिर उन हैंड्स से हमारी फिंगर्स डेवलप होती हैं। तो ये है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कि सेंट्रल एक्सिस से आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है
और सेंट्रल एक्सिस से डेवलपमेंट होती होती आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है या जो एंड है उस तक आपकी डेवलपमेंट होती है। इसी तरह अगर हम लेग्स की बात करते हैं, लिम्स की बात करते हैं, तो आपकी सबसे पहले थाइज डेवलप होती है, उसके बाद आपके फुट डेवलप होते हैं और फिर आपकी फिंगर्स जो है वो, टोज जो है वो डेवलप होंगे। तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, और इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कंट्रोल है वो भी पहले आपके आर्म्स में आता है, उसके बाद जो है आपके हैंड्स में कंट्रोल आएगा, फिर आपकी जो है आप अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखोगे। मींस फंक्शनल लेवल पे भी और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी जो डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल वो आपकी सेंट्रल एक्सिस से टुवर्ड्स दी एक्सट्रीमिटीज होती है। इसके बाद सेवेंथ प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का, या सेवन रूल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है मैच्योरेशन एंड लर्निंग पर। मैच्योरेशन हम कहते हैं कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इंट्रिंसिक मैच्योरिटी के थ्रू अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे मैच्योरेशन, और अगर डेवलपमेंट हो रही है आपकी एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज के थ्रू तो हम कहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है ये हो रही है लर्निंग के थ्रू। ठीक है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आप में चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों पर डिपेंड करते हैं। मैच्योरेशन क्या है कि आपकी जो इंट्रिंसिक मैच्योरिटी है, जो आपकी जीन्स के थ्रू जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन आई है, उन जीन्स के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी हो गई मैच्योरेशन। और जो आप लर्न करते हो, जो चीज आप डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे हो या एक्सरसाइज के थ्रू जो है जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं लर्निंग। तो डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों पे डिपेंड करती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद 8 प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। इसमें भी हमारे पास यही होता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स, जो जनरल टू स्पेसिफिक वाला जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा था वही ये सेम ये भी यही कहता है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम है कि आपकी जो पहले जो है आप सिंपल एक्टिविटीज को लर्न करते हो, ये सिंपल एक्टिविटीज को जो है वो करना सीखते हो, और फिर जो है आप स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हो। पहले आप जनरल एक्टिविटीज करते हो और उसके बाद जो है फिर आप जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं या जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो परफॉर्म करना, उसके आपकी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद जो 9th प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलो द फेमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक फेमिलियर और एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में तो होती है। मींस हमने जो बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है कि डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है या जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है वो तमाम लोगों के लिए सेम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है हम डेवलप हो रहे होते हैं। अब ये जो 9th प्रिंसिपल है कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है, ये क्या कहता है कि आपके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं ये ऑलरेडी क्या होता है कि ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, मतलब हमारे अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है ना ये पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, हम जो है वो चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे अभी आपको पता है कि अभी अगर आपकी एज जो है वो 25 है, 24 है, तो अभी हमें पता है कि अब हमारी एज 26 होनी। ठीक है, फिर आगे हमने एडल्टहुड में जाना है, फिर हमने ओल्ड एज में जाना है, और इस तरह फिर फाइनली जो है वो डेथ का पीरियड आता है। तो ये चीज क्या है, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि एडल्टहुड में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या एडल्टहुड में जाके आप जो है आपकी सोशल डेवलपमेंट क्या होगी, आपकी जो है मोरल डेवलपमेंट उस वक्त क्या हो सकती है, इसी तरह आपकी उस टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगी। तो ये प्रिडिक्टेबल है, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट को तो चलो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो काफी हद तक ठीक भी होती है, एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर हम थॉट डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, मीन्स हमारी थिंकिंग की बात करें, तो वो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो बिल्कुल 100% हम उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो आपकी थिंकिंग होती है।
या आपकी जो कॉग्निशन हो गई, तो उसको हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। अगर एडल्टहुड में आपकी जो थिंकिंग है वो यही होगी, हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ये है कि कुछ जो थ्योरीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है तो उस वक्त जो है बच्चा जो है जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो करना सीख जाता है, उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हो भी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्लो हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी थिंकिंग इतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं होती उस एज में भी। हो सकता है कि उन्होंने जो है एक्सपीरियंसेस ना किए हों या फिर कोई और फैक्टर्स भी इसके ऊपर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस वजह से हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है थिंकिंग या जो दूसरी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रिडिक्टेबल वो भी है अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, क्योंकि थ्योरीज तो मौजूद है ना हमारे पास। तो जब थ्योरीज मौजूद है तो थ्योरीज की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इस स्टेज के अंदर ये चीजें जो है डेवलप होंगी। इसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो है ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। अच्छा, भले हमारा जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है या जो हमारा ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है वो भले क्यों ही सेम हो, ठीक है, भले हमारा जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है या जो ऑर्डर है वो हम एक सेम ऑर्डर में, हम तमाम लोग एक सेम ऑर्डर में जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है वो सेम है, ठीक है, और डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि भाई इस एज के अंदर इस बंदे को ऐसा होना चाहिए, इसकी सोशल डेवलपमेंट ये होनी चाहिए, इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो हमने कल डेवलपमेंट की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, वो तमाम इसमें इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो थ्योरीज हमें दी गई है या जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उससे आपको आइडिया। लेकिन ये जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ये एक ऑर्डर में होने के बावजूद भी हम जो लोग हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर एक की जो डेवलपमेंट है वो उसके अपने स्टाइल में हो रही होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो भी चेंज होती है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट जो है वो भी चेंज हो रही होती है। So that's why we call all individuals are different. तो ये थे 10 principles of development जिसको हम 10 rules of development भी कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम